नमो लोये सव्व सावुणम, लोक के सभी साधुओं के लिए नमस्कार हो। कई लोग इस के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं और ना समझ के कारण हमारी जैन समाज के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नमो लोये सव्व सावुणम इस पद के अर्थ को कुछ अलग तरीके से करते हुए कहते हैं कि भी लोक में जितने भी साधु संत महात्मा हैं, तापसी हैं, उन सब के लिए हमारा नमस्कार। नहीं, आपको साधु की परिभाषा समझनी होगी। आचार्य समंत भद्र जी ने कहा है कि विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जैन धर्म में उनके लिए अच्छा तपस्वी कहा है कि जिनको विषयों की आशा नहीं, जिनको साम भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। जो साधु होते हैं वे सभी प्रकार के विषय वासनाओं से रहित होते हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, किसी भी प्रकार के पाप कार्य को नहीं करते। उनके पास खेती किसानी वाणी वाणिज्य अथवा किसी प्रकार का उद्योग करना, किसी प्रकार का बिजनेस और व्यवसाय करना, ये हमारी दिगंबर जैन श्रमण परंपरा में नहीं है। हम जीवों की रक्षा का उपदेश तो दे सकते हैं कि किस तरह से तुम्हारे लिए जीव रक्षा करनी चाहिए, ये तो हम बता सकते हैं, किंतु जीव रक्षा के केंद्र स्थान खुद स्थापित करके खुद आप इस प्रकार का जो है नियोजन करते हुए यह कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सावध क्रिया है और बहुत सारा पाप इसमें होती है, बहुत सारी हिंसाएं इसमें होती है। इसलिए साधु का कर्तव्य है कि संसार शरीर भोगों से विरक्त हो करके जो अपने निरंतर ज्ञान ध्यान तप में तल्लीन रहते हैं, कठोर कठोर तपस्रण करते हैं, वे दिगंबर जैन श्रमण ही यहाँ साधु पद से हमारे लिए वंदनीय है। एक और बात मैं कहूँ कि जैन साधुओं के लिए निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त करना ये उनका पहला चिन्ह है। दूसरा है हाथ में पिंची कमंडल होना, ये पिंची कमंडल उनका चिन्ह है। तीसरा है केशलौंच किए हुए होना, अर्थात साधुओं को केशलौंच ही करना चाहिए। और चौथा है अपरिग्रह अचेलकत्व के धारी होना। इस प्रकार से जो साधु होते हैं वे साधु ही श्रमण दिगंबर जैन परंपरा में हमारे लिए मान्य होते हैं। और ये साधु भी आचार्य उपाध्याय के समान मात्र अढ़ाई दीप में पाए जाते हैं। आप साधु की सेवा करो, एक साधु मिले तो सेवा करो, दो मिले तो करो, तुम्हें 10 25 50 मिले तो करो, सैकड़ों मिले तो करो। और जैसा तुम कहते हो कि हम तो 3 करोड़ मुनिराजों की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की भावना बाते हैं, तो वह भी भावना आप भाइये, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टिकुलर किसी एक साधु को ही माने और बाकी को हम निगलेक्ट कर दें, बाकी के लिए हम ना माने, अबाउट कर दें, तो यह उचित नहीं है। जब आप नमो लोये सव्व सावुणम बोलते हैं तब आपका नमस्कार पार्टिकुलर किसी एक साधु के लिए नहीं, बल्कि अढ़ाई दीप में विराजमान जहाँ जहाँ साधु परमिष्टि हैं वहाँ वहाँ उनके लिए अपना नमस्कार पहुँच जाता है। आज सभा में विराजमान छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक एवं विद्वान भी हमारी सभा में विराजमान हैं। मैं आज यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ये नॉलेज होना चाहिए। बच्चों को क्या, कई बड़े लोगों को भी नहीं मालूम है कि नमो लोये सव्व सावुणम क्यों बोल रहे हैं। इसे बताने के लिए ही मैंने ये नमोकार महामंत्र की श्रृंखला के रूप में 5 पदों को आपके सामने रखा है। जब हम सार्व साधुओं के लिए नमस्कार करते हैं, यहाँ तो लोये शब्द लगाया है। लोये का मतलब लोक में,
किंतु संपूर्ण लोक में साधु नहीं पाए जाते हैं, वे मध्य लोक में भी सिर्फ अढ़ाई द्वीप में ही पाए जाते हैं। और यहाँ सब शब्द लगाया है, इसका मतलब है मैं एक किसी पार्टिकुलर साधु को, पार्टिकुलर उपाध्याय को, पार्टिकुलर आचार्य को मानता हूँ, ये तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। यदि तुम मंदिर में जा कर के नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो मंदिर में किसी एक साधु के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण लोक में अढ़ाई द्वीप में विराजमान सभी साधुओं के लिए नमस्कार होता है। और हम जब उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरणों में हमारा नमस्कार पहुंचता है, फिर वो अढ़ाई द्वीप में कहीं भी रहने दो। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समवशरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।